students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I'll explain a very important critical theory, and the topic is critical theory itself. So student, critical theory or Frankfurt School of Criticism is very important topic for every literature student. But if you want to know about Frankfurt School or critical theory, then you should know about Marxist criticism. So you can watch my video on the topic Marxist criticism. So let's begin. Student, what is Frankfurt School? Frankfurt School is a group of some thinkers who they are very much influenced by Marxism. So you can say this particular school, Frankfurt School, it is not a school in physical sense. Rather, it is a school of thought. So the theorist of Frankfurt School very much influenced by the Marxism. So you can say that this particular school, Frankfurt School or critical theory, इज नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी. ठीक है, आपको समझ आया मैंने क्या बोला कि ये जो थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी, इस थ्योरी का नाम क्रिटिकल थ्योरी है और इसको हम फ्रैंकफर्ट स्कूल भी कहते हैं. सो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट स्कूल है मतलब ये मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, क्रिटिकल थ्योरी है मतलब ये मार्क्सिज्म से रिलेटेड है. इसको न्यू मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मार्क्सिज्म से, है ना. जो कार्ल मार्क्स के जो थॉट्स हैं उनसे और हीगल के जो थॉट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. उनके थॉट क्या थे? वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, कैपिटलिस्ट के अगेन बात करते हैं, और वो जो प्रोलेटेड जो लोअर क्लास है, जो वर्कर्स है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं मार्क्सिज्म. ठीक है, तो यहाँ ये जो थिंकर्स थे क्रिटिकल थ्योरी के और फ्रैंकफर्ट स्कूल के, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे मार्क्सिज्म से. बट इन्होंने पूरी तरह से मार्क्सिस्ट थ्योरी को जो है फॉलो नहीं किया. इन्होंने अपने उसमें कुछ उस चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, अपने कुछ विचार मॉडिफाई कर दिए इन्होंने उस मार्क्सिज्म से. सो इसको नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है. अब देखो ये क्या है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो एक तरह का ग्रुप है. कुछ उसमें थिंकर्स हैं जो मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते हैं और वो नए तरीके से मार्क्सिज्म को रखते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं अपनी अपनी किताबों के द्वारा, अपने अपने वर्क्स के द्वारा. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फ्रैंकफर्ट स्कूल कब स्टार्ट हुआ. 1923 में कार्ल ग्रूनबर्ग नाम के एक जर्मन फिलोसफर थे. उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को आप बोल सकते हो कि फाउंड किया, कार्ल ग्रूनबर्ग ने 1923 में. ठीक है, फ्लिक्सवेल एक और अदर पर्सन है जिसने इसको आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियली सपोर्ट करके इस स्कूल को बनाया. ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ये जर्मनी में गुटनबर्ग यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था. ठीक है, ये स्कूल जो है ये एकमात्र मार्क्सिस्ट को सपोर्ट करने वाला स्कूल था, फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिसमें कुछ थ्योरिस्ट थे. इसका कार्ल ग्रूनबर्ग ने जो है फाउंड किया और फ्लिक्स वेल ने इसको जो है आप बोल सकते हो कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देके बनाया इस ग्रुप को. तो ये एकमात्र मार्क्सिस्ट को सपोर्ट करने वाला ग्रुप था जर्मनी में. बट उसके बाद जब नाजी मूवमेंट आ गया, जब हिटलर आ गया, तब ये जो स्कूल है ये बंद कर दिया गया. ठीक है, ये जो नाजी मूवमेंट था वो इसके सपोर्ट में नहीं था, इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल को बंद कर दिया गया. तो ये कहाँ चला गया? यूके में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में चला गया. फिर वापस से ये शिफ्ट हो गया था जर्मनी में, बट ये उस टाइम वहाँ चला गया. तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्कूल पूरा उठाकर वहाँ ले जाया गया. इसका मतलब है कि ये जो थ्योरिस्ट थे ये अपने विचार यूके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है उधर जाके अपने विचारों को इन्होंने जो है लोगों को बताया. सो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मैंने आपको बता दिया. 1923 में कार्ल ग्रूनबर्ग ने फाउंड किया. फ्लिक्स वेल ने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट देकर बनाया और इसके जो डायरेक्टर माने जाते हैं वो मैक्स हॉर्खहाइमर माने जाते हैं और थियोडोर ओडोर्नो. ये दो जो नाम है, मैक्स हॉर्खहाइमर और थियोडोर ओडोर्नो, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्रिटिकल थ्योरी और इस फ्रैंकफर्ट स्कूल के लिए. तो इन दोनों ने कोलोब्रेशन में वर्क लिखे और इन दोनों के कोलोब्रेशन से इन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया. ठीक है, और ये थ्योरी क्या बात करती थी, ये मास कल्चर पे जो है जोर देती है और ये एक नई सोसाइटी बनाना चाहती है. ठीक है, एक सोसाइटी को पूरी तरह चेंज करना चाहती है.
ये इनका जो है थिंक थी इनकी थ्योरिस्ट की। अब कुछ इसके लिए मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, वो एक बार रीड आउट करके मैं आपको समझाऊंगी, तो आप उसको समझ लो। देखो, द फ्रैंकफर्ट स्कूल वॉज अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स नॉन फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थ्योरी। ये जाने जाते हैं क्रिटिकल थ्योरी को डेवलप करने के लिए, एंड पॉपुलराइजिंग द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ लर्निंग बाय इंट्रोगेटिंग सोसाइटीज कॉन्ट्राडिक्शन। It is most closely associated with the work of मैक्स हॉर्खहाइमर, थियोडोर ओडोर्नो, और उसके अलावा एनरिक फॉर्मन एंड हर्बर्ट मार्क्यूज। सो ये इसके कुछ कुछ थ्योरिस्ट हैं। देखो, इसके जो थ्योरिस्ट हैं उनके जो नेम है वो अगर मैं अभी बोल भी दूंगी, वैसे तो ये जो इनको प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं बोल भी दूंगी तो भी आपको एकदम से समझ नहीं आने। तो इसके जो थ्योरिस्ट है उनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दैट फ्रैंकफर्ट स्कूल के थ्योरिस्ट, फर्स्ट जनरेशन के थ्योरिस्ट और सेकंड जनरेशन के थ्योरिस्ट, तो पूरी एक लिस्ट बन के सामने आ जाएगी। बट फिर भी ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, मैक्स हॉर्खहाइमर और थियोडोर ओडोर्नो, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा इन 1923 मार्क्सिस्ट स्कॉलर कार्ल ग्रूनबर्ग फाउंडेड द इंस्टीट्यूट, initially financed by another such scholar Felix Weil, and Max Horkheimer became the director of this school, ठीक है। अदर मेंबर फ्रेडरिक पोलोग, ओटो क्रिचमायर, लियो लाउथल, फ्रेंच लियोपोल्ड न्यूमन, वॉल्टर बेंजामिन, ये सब इसके जो है थ्योरिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने मास कल्चर को राइज किया है। मास कल्चर क्या है? जो हमारा मास मीडिया है उसको इन्होंने राइज किया। इन्होंने जो है जो फिल्म, रेडियो, इन पे फोकस किया, इनके प्रोडक्शन पे। और इसके अलावा इसमें जो सेकंड जनरेशन के जो थ्योरिस्ट है उसमें से जो इम्पोर्टेंट नाम है जुर्गन हाबरमास, एक्सेल हॉनेथ, है ना, ये कुछ नाम मैंने आपको बता दिए। अब इनके बारे में और कुछ डिटेल में आप जान लीजिए। द फ्रैंकफर्ट स्कूल कंस्टिट्यूट मोस्टली न्यू मार्क्सिस्ट who hoped for a socialist revolution in Germany, but instead got fascism in the form of Nazi party, adulterated by their misreading of history and their failure of foresee Hitler's rise. The development a form of social critic known as critical theory. तो इन्होंने जो है एक नया मूवमेंट लाना चाहते हैं, ये नई सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बट नाजी मूवमेंट आ गया, हिटलर वाला, तो इनको सप्रेस कर दिया गया, इस पर्टिकुलर थ्योरी को, फ्रैंकफर्ट स्कूल ग्रुप को जो है दबा दिया गया, ठीक है। द स्कूल मेड एन इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट टू इंटरप्रेट मार्क्सिज्म एंड साइकोएनालिसिस। ये जो स्कूल है, द स्कूल मेड एन इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट जो है ये लाता है टू इंटरप्रेट, किसको इंटरप्रेट करने के लिए? मार्क्सिज्म एंड साइकोएनालिसिस। इट एम्ड एट एलोब्रेटिंग, इसका जो एम है वो मूल्यांकन करना है, अ थ्योरी ऑन द रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक, साइकोलॉजी एंड कल्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जो मार्क्सिज्म ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी बताई है, पैसे वाले लोग जो, जिसको उसने पर्टिकुलर टर्म दिया है बॉर्ज्यूज, उनके लिए ये उसका रिलेशन बताता है, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी एंड कल्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी, रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक, psychology and culture of contemporary capitalist society with a shared theoretical framework of Marxism, ठीक है। इट इज अ सोशल थ्योरी, ये एक सोशल थ्योरी मानी जाती है। देखो, ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ये हमारे लिटरेचर में ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सोशल साइंस जो पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी भी है, ये लिटरेचर थ्योरी भी है। तो ये इट इज़ अ सोशल थ्योरी दैट एम्स टू क्रिटिक एंड चेंज सोसाइटी एज होल। तो इसका एम्स है, इट एम्स टू क्रिटिक एंड चेंज सोसाइटी एज होल, सोसाइटी को पूरी तरह से चेंज कर देना। इट्स एम टू डिग बेनिथ द सरफेस, ये क्या करता है? खोदने का, डिग करने का ट्राई करता है, बेनिथ द सरफेस ऑफ सोशल लाइफ एंड अनकवर द एजम्पशन दैट कीप ह्यूमन बींग्स फ्रॉम अ फुल एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ये क्या कर रहा है? जैसे मार्क्सिज्म में तो सरफेस की बात कर रहा था, ऊपर की, है ना। और ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ये सरफेस की बात नहीं करता, ये डीप जाता है, ये ह्यूमन बीइंग के जो सच है कि ये सोसाइटी कैसे काम कर रही है उसके अंदर डीप जाता है, ये एकदम नीचे से खोद के चीज़ों को लाता है
और उनको जो है इस वर्ल्ड के सामने रखना चाहता है। ठीक है, इट्स एम टू डिग बेनिथ द सरफेस ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के सरफेस के बजाय ये एकदम नीचे तक जाता है एंड अनकवर द अजम्पशन, जो अजम्पशन है उनको अनकवर करता है दैट कीप ह्यूमन बींग्स फ्रॉम अ फुल एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क। जो लोगों ने अजम्पशन बना रखे है कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है, उनको ये सामने लाता है, अनकवर करता है। क्रिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू हॉर्खाइमर, इट मस्ट बी एक्सप्लेनेटरी, प्रैक्टिकल और नॉर्मेटिव एट द सेम टाइम। हॉर्खाइमर के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और नॉर्मेटिव होनी चाहिए एट द सेम टाइम। सेम टाइम में ये तीनों क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, एक्सप्लेनेटरी, प्रैक्टिकल एंड नॉर्मेटिव। मास कल्चर फॉर द फ्रैंकफर्ट स्कूल प्रोड्यूस डिजायर। अब मास कल्चर का क्या रोल है, क्या है मास कल्चर फ्रैंकफर्ट स्कूल के लिए? मास कल्चर फॉर द फ्रैंकफर्ट स्कूल produced desire, dreams, hopes, fears, and longing as well as unending desire for consumer products। ठीक है, समझ में आया कि मास कल्चर का क्या रोल है फ्रैंकफर्ट स्कूल के लिए? फ्रैंकफर्ट स्कूल प्रोड्यूस डिजायर, मास कल्चर फॉर द फ्रैंकफर्ट स्कूल प्रोड्यूस्ड, मास कल्चर फ्रैंकफर्ट स्कूल के लिए प्रोड्यूस करता है डिजायर्स को, ड्रीम्स को, होप्स को, फियर को, and longing as well as unending desire for consumer products. Its aim to discuss the base and superstructure aspect of a capitalist society. इसका एम है डिस्कस करना बेस और सुपर स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। देखो, मार्क्सिज्म थ्योरी जो थी उसमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर ये दो नाम आए थे। बेस का मतलब हो गया जो हमारे वर्कर्स हैं, है ना, उन ये एक सोसाइटी कैसे बनी है, उसका क्या बेस है। तो जो नॉर्मल चीजें हैं जो एक वर्कर के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए, जो एक एम्प्लॉय है वो एक तरह से बेस हो गया। सुपर स्ट्रक्चर हो गए जो ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, और आप बोल सकते हो कि जैसे सुपर स्ट्रक्चर में सारी चीजें आ जाती है कि ये जो मास मीडिया है ये सब जो है सुपर स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो इट्स एम टू डिस्कस द बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैसे कैसे काम करती है वो इनका रोल है। तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल है। अब हमारे लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? फ्रैंकफर्ट स्कूल कब आया? 1923 में आया, और कार्ल ग्रूनबर्ग लेकर आए थे इस पर्टिकुलर फ्रैंकफर्ट स्कूल को। पहले ये कहा था जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट स्कूल में, जो एफिलेटेड गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से था। उसके बाद नाजी मूवमेंट आने के बाद इसको जो है सप्रेस कर दिया गया, तो ये यूके चला गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी में। और इसका जो डायरेक्टर है वो पहले मैक्स हॉर्खाइमर बना, और फ्लिक्स वेल ने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया इस स्कूल को। ये स्कूल नियो मार्क्सिस्ट भी बोला जाता है, क्रिटिकल थ्योरी भी इस स्कूल को बोला जाता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेडिशन एंड क्रिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशन एंड क्रिटिकल थ्योरी बाय मैक्स हॉर्खाइमर। ये जो दो नाम है, मैक्स हॉर्खाइमर और थियोडोर अडोर्नो, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। ट्रेडिशन एंड क्रिटिकल थ्योरी बाय मैक्स हॉर्खाइमर। उसके अलावा सेकंड बुक है जो इंपॉर्टेंट है, डायलेक्टिकल ऑफ एनलाइटनमेंट। डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट जो है ये कोलैबोरेशन का वर्क है मैक्स हॉर्खाइमर और थियोडोर अडोर्नो का। ठीक है, डायलेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। आप ये जो वर्क्स हैं इनकी और इसके जो थ्योरिस्ट हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के, उसकी लिस्ट जरूर बना ले। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और ये वर्क्स हैं। उसके अलावा जो इसमें कुछ कुछ टर्म्स आई हैं उनकी आपको जो है एक पेज में आपको लिख लेना है। फिर उसके अलावा थर्ड बुक इज वन डायमेंशनल मैन। ठीक है, ये बुक है हर्बर्ट मार्क्यूज की। उसके अलावा इस है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द पब्लिक स्पेयर। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द पब्लिक स्पेयर है जर्गन हाबरमास, जो कि सेकंड जनरेशन की थ्योरिस्ट थे, उनकी बुक है। एक बुक है द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, ये वॉल्टर बेंजामिन की है। सो ये इसकी कुछ कुछ जो बुक्स थी मैंने बता दी। उसके अलावा एक बुक और है मिनिमा मोरलिया, ये 1951 में पब्लिश हुई थी बुक, ये भी जो है मैक्स हॉर्खाइमर की है, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इसकी क्रिटिकल थ्योरी है, जिस फ्रैंकफर्ट स्कूल को क्रिटिकल थ्योरी बोला गया, ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ये आप मैक्स हॉर्खाइमर की जो बुक है ट्रेडिशन एंड क्रिटिकल थ्योरी, इसमें ये जो टर्म है उसको पढ़ सकते हो आप अच्छे से।
ये फ्रैंकफर्ट स्कूल की तरह ही है, वही बात करती है फ्रैंकफर्ट स्कूल को। कल्चर इंडस्ट्री एक टर्म और दी गई है इसमें, जो अडोर्नो की है, टॉमस अडोर्नो की। ये जो कल्चर इंडस्ट्री जो टर्म है, इमर्ज्ड इन द बुक डायलेक्ट्स ऑफ एनलाइटनमेंट। ये डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट में आई है कल्चर इंडस्ट्री जो टर्म है, जो कोलोब्रेशन में वर्क था दोनों का, किसका, मैक्स हॉकहाइमर और थियोडोर ओडोर्नो का, उसमें ये कल्चर इंडस्ट्री टर्म आई है। 2 टाइप्स ऑफ कल्चर इसने बताए हैं, लर्न कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर इसमें। सो स्टूडेंट, ये आपके लिए आई थिंक इनफ होगा, जो मैंने आपको स्पीच दे दी, एक लेक्चर दे दिया फ्रैंकफर्ट स्कूल पे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, फ्रैंकफर्ट स्कूल कब आया, किससे इन्फ्लुएंस्ड था, इसके फर्स्ट जनरेशन के थ्योरिस्ट कौन है, सेकंड जनरेशन के थ्योरिस्ट कौन है, इसमें कौन कौन सी बुक्स है। तो बुक्स के भी मैंने आपको नाम बता दिए, ट्रेडिशन एंड क्रिटिकल थ्योरी, है ना, और डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, वन डायमेंशनल मैन, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द पब्लिक स्फीयर, उसके अलावा मिनिमा मॉरलिया। सो ये मैं बोल भी दूंगी तो आपको दिमाग में नहीं आएंगे, तो आप इनको रिटर्न वर्क में कहीं देखेंगे, लाइक आप विकीपीडिया पे अगर करेंगे सर्च तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि ये बुक फ्रैंकफर्ट स्कूल में आई थी, तो उनका एक लिस्ट बना लें, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के नाम लिख लें। उसके अलावा आप है जो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, इसकी जो टर्म्स है कुछ कुछ, लाइक क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल कल्चर इंडस्ट्री, पब्लिक स्फीयर। सो ये जो टर्म्स हैं इनको एक बार पढ़ लें। और ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है मैंने आपको बता ही दिया, और ये मॉडर्निस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, मॉडर्निस्ट राइटर को, लाइक सैमुअल बके को इन्होंने सपोर्ट किया है, और ये जो है जॉर्ज लुकस के अगेंस्ट हैं, है ना, उसकी बातों के अगेंस्ट है। देखो ये भी एक चीज़ मैं आपको पढ़ के बता दूं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मार्क्सिस्ट प्रोमोटेड बाय थियोडोर ओडोर्नो रिजेक्ट्स द अर्लियर व्यू। तो ये जो ये रिजेक्ट करते हैं अर्लियर व्यू को, किसके अर्लियर व्यू को, हेल्ड बाय लुकस, जो लुकस ने, जॉर्ज लुकस ने एक अर्लियर व्यू दिया था आर्ट के लिए। क्या दिया था, दैट आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जॉर्ज लुकस कह रहा है कि आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि आर्ट जो है एक रिफ्लेक्शन है ऑब्जेक्टिव रियलिटी का। बट ये क्या कह रहे हैं मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट जो है हमारे फ्रैंकफर्ट स्कूल के थ्योरिस्ट जो है, वो कह रहे हैं दैट द वर्ल्ड ऑफ आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सोशल रियलिटी, की जो वर्ल्ड ऑफ आर्ट है वो सोशल रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। द टू स्टैंड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि नहीं जॉर्ज लुकस तुम ये जो बात कह रहे हो ना कि सोशल रियलिटी और आर्ट जो है वो एक ही जगह है ना, बट ये गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सोशल रियलिटी अलग है और जो आर्ट है वो अलग है। आर्ट इज द टू स्टैंड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आर्ट हैज इट्स ओन फॉर्मल लॉज, कि आर्ट्स के अपने खुद के लॉज हैं। आर्ट इज द एसेंस एंड इमेज ऑफ रियलिटी, कि आर्ट जो है वो तो एक एसेंस है, एक इमेज है रियलिटी की, एंड नॉट इट्स फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन। ये एक फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन नहीं है रियलिटी का, ठीक है। ये सब इन्होंने बताया है कि आर्ट जो है, आर्ट एक्सपोज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ रियलिटी। आर्ट इज द नेगेटिव नॉलेज ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड, ये एक नेगेटिव नॉलेज है एक्चुअल वर्ल्ड का। तो इनके बीच में भी कुछ डिस्कशन हुआ है। एक इसमें आप बोल सकते हो कि हेजीमनी टर्म जो है उससे भी ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। हेजीमनी टर्म का ये दी है ग्रामसी ने, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हेजीमनी टर्म ग्रामसी ने दी है। सो इसमें क्या था, सहानुभूति से कोई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो उसको भी कहीं ना कहीं ये आप बोल सकते हो कि नहीं मानते हैं। सो आप और डिटेल में इसको ज़रूर पढ़िएगा फ्रैंकफर्ट स्कूल को, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है टर्म, और इसके जो नोट्स है ज़रूर बना लीजिएगा। थैंक यू।